तो अब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, इसमें किसी भी यूजर आईडी को बनाने का काम हमें नहीं करना है। जो भी यूजर आईडी अवेलेबल है वो सारी यूजर आईडी जो भी एमपी बुलेट पे क्रिएट किए गए हैं वो सभी इस पे अवेलेबल हैं और लगातार सिंक होते रहेंगे। उन्हें जो भी गांव आवंटित किया गया है उन्हीं गांव का डेटा उनको दिखता ही देता रहेगा कि कितने फार्मर आईडी बनाए जा चुके हैं, कितने बनाए जा रहे हैं। तो अब सचिन स्टार्ट करेंगे। सचिन स्टार्ट कर दीजिए। जी थैंक यू सर। जैसा अभी सर ने बताया है तो अभी हम लोग थोड़ा इसका ओवरव्यू सर ने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, जिसमें कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है, कैसे होगी, कौन करेगा, स्थानीय युवा जो सहायक एज अ सहायक हमें फार्मर रजिस्ट्री कर सकेंगे वो कैसे कर सकेंगे और इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग देख ले रहे हैं। वैसे ये ऑलरेडी एक बार प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है तो थोड़ी जानकारी ऑलरेडी है, फिर भी एक बार एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे कि अभी फार्मर रजिस्ट्री मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है तो ये फार्मर रजिस्ट्री के जो अभी यहाँ पर 4 मोड में रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे। उन 4 मोड में से एक मोड जो कि सहायक द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे फार्मर्स के और फार्मर आईडी क्रिएट की जाएगी, उसका ये एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा जो बाकी के 3 मोड हैं, जिसमें कि एक है पटवारी के द्वारा किया जाना, दूसरा है सीएससी के द्वारा किया जाना और तीसरा है किसान स्वयं कर सके जो। तो यदि किसान स्वयं कर रहा है तो उसके पास में 2 विकल्प, 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन है कि वो वेब पोर्टल जो कि mp.gov.in है, जो कि अभी इसी पीपीटी में अवेलेबल है पोर्टल में। इसके बाद में ऐप के माध्यम से भी किया जा सकता है। ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जिसका नाम है फार्मर रजिस्ट्री एमपी। इससे फार्मर स्वयं को खुद रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है सीएससी के माध्यम से, तो सीएससी का लॉगिन उन्हें दिया गया है। सीएससी पे यदि कोई फार्मर जाता है खुद को रजिस्टर करने के लिए तो वहां जाकर भी कर सकता है। और तीसरा पटवारी के थ्रू, तो पटवारी का ऑलरेडी एक बार प्रेजेंटेशन हो चुका है, डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है, तो अभी हम आगे भी कवर कर लेंगे एक बार कि कैसे हो सकता है। जो स्थानीय युवा होगा वो कैसे फार्मर रजिस्टर कर सकेंगे, इसमें स्थानीय युवा को रजिस्टर करने के लिए एंड्रॉइड का एक ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जिसका नाम है फार्मर सहायक एमपी। इसमें जो मेथड है वो मेथड यही है कि स्थानीय युवा फार्मर सहायक ऐप जो है इस पर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए उन्हें वही मोबाइल नंबर यूज करना है जो कि उनका ऑलरेडी सारा ऐप और भूलेख पर रजिस्टर्ड है। वही मोबाइल नंबर से वो रजिस्टर करेंगे तो ही आगे प्रोसीड कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जो प्रोसेस दिया गया है आगे 1 पेज का प्रोसेस है, सरल प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी। इसके बाद में लॉगिन करने के बाद में आधार नंबर और ओटीपी के माध्यम से किसान का सत्यापन वो कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो शुरुआत कैसे होगा आगे की स्क्रीन में दिखाया जाएगा। उसके बाद में जो मेन काम है, आधार आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद में लैंड को ऐड करना एक इम्पॉर्टेंट काम है, जिसमें कि 2 मेथड दिए गए हैं। एक जो कि ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः ही उनकी भूमि का जो लिस्ट है वो बकेटिंग एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उसमें विजिबल होगा। हर एक किसान का जितना भी लैंड है, हर एक लैंड की लिस्ट वहाँ पे उस किसान की अवेलेबल रहेगी। लेकिन कुछ लैंड अवेलेबल नहीं होती है या फिर वहाँ पे किसान की लैंड नहीं आ रही है, तो दूसरा एक ऑप्शन दिया गया है फेच लैंड डिटेल्स का। वहाँ से लैंड रिकॉर्ड से ऑटोमेटिकली लैंड फेच हो जाएंगी यदि वो खसरा नंबर डालते हैं तो। खसरा नंबर के माध्यम से लैंड डिटेल्स ऐड की जा सकती हैं। जैसे कि अभी आपको सचिन ने बताया कि लैंड के बारे में बात की और अभी कुछ बकेट के बारे में बताया, या आई थिंक दोनों आपको क्लियर नहीं होगा, रिपीट कर देता हूँ। जो लैंड रिकॉर्ड्स का डेटा है, यानी जितने भी भूमि स्वामियों का डेटा है, ऑलरेडी एक पोर्टल पर शेयर किया गया है जो कि आप mpfr.agristack.gov.in पोर्टल जिसके लिए यूज हो रहा है,
इस पोर्टल पे पहले से ही शेयर किया गया है और यहाँ पर ये डेटा लगातार सिंक में रहेगा। MPFR पोर्टल पर शेयर करने का उद्देश्य ये था कि यहाँ पर हम नाम और पिता का नाम को मैच करके उन डेटा को एक जगह पर बकेट कर लें। बकेट का मतलब होता है कि नाम और पिता का नाम अनुसार हम ये देख लें कि उस गांव में एक जैसे नाम के कितने सारे लोग एक जगह पर आ रहे हैं, तो वो सारे डेटा को एकजाई करना, उसको बकेटिंग बोलते हैं, जिसमें कि एक आदमी की सारी जमीन एक जगह आ जाती है। दूसरा, जहाँ पर आपका कुछ डेटा परिमार्जित नहीं होगा, उस परिमार्जित डेटा को भी कॉमा सेपरेटेड जो आपके लिखे हुए हैं उनको भी अलग अलग करने का प्रयास किया है, जिससे आप ये सुनिश्चित कर पाएं कि वहाँ पर अलग अलग आदमी जो पर्सन की तरह ट्रीटेड है उनका कितनी ओनरशिप है, कितना शेयर है, और उसके अकॉर्डिंग उनका भी फार्मर आईडी आप सेपरेटली जनरेट कर पाएं। यानी बकेट का मतलब ये है कि जो भी किसानों का डेटा, जो भी भूमि स्वामियों का डेटा हमने पहले से शेयर किया हुआ है, उनको पहले से ही पोर्टल पर ले जाकर अलग अलग किया जा चुका है, उनको बकेट बोलते हैं। यानी जैसे आप क्लिक करते हैं, अगर वो लिंक डेटा होता है, जैसे कि पीएम किसान में आप लोगों ने लैंड लिंक का काम किया था, तो वो प्रयास किया जाएगा कि वो लैंड लिंक के अनुसार या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर ये डेटा आपने भेजा हुआ है तो उसके अनुसार ये डेटा आपका पहले से अवेलेबल होगा, यानी कि आइडेंटिफाइड जो डेटा है वहां पर पहले से ऐप में दिखाई देगा। अगर वो डेटा आपको नहीं दिख रहा है या आपको लग रहा है कि कुछ और सर्वे नंबर आपको ऐड करने हैं, तो वहां पर आप फैच लैंड करके ऐड कर पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस आपने देखा वो बहुत आसान प्रोसेस है। सिंपली आप ऐप में एक आधार नंबर डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन केवल वही लोग कर पाएंगे जिनका स्थानीय युवा का पंजीयन पूर्व से ही भूलेख पोर्टल पर अवेलेबल है, और वो अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन या पासवर्ड बना के काम कर सकते हैं। सिंपली जमीनों को ऐड करना है, संबंधित किसान को आपने पहले OTP से वेरीफाई किया, लैंड आपको दिख गई, अगर नहीं दिख रही तो आपने ऐड कर ली जो कि करंट लैंड रिकॉर्ड से अवेलेबल होगी, और देन फाइनली आप की साइन की एक्टिविटी करके जो कि EKYC के समान होती है, जैसे ही क्लिक करेंगे और फार्मर आईडी उसकी जनरेट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है। अब हम इसको डिटेल स्क्रीन बाय स्क्रीन देखते हैं कि प्रत्येक स्क्रीन से कैसे प्ले स्टोर से वो डाउनलोड कर पाएगा ऐप को। प्ले स्टोर पे एक ऐप के अलावा और दूसरे ऐप की क्या क्या जरूरत होगी, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन के लिए एक ऐप की जरूरत पड़ती है, वहीं आपको ऐप में मैसेज मिल जाएगा कि आपको ये ऐप और इंस्टॉल करना है, और जब ये हस्ताक्षर करेंगे तो वो एक ऐप का वर्जन और दिखेगा कि आपको कहाँ कैसे उसको इंस्टॉल करना है। तो वो दोनों तीनों आप एक एक स्क्रीन के माध्यम देख पाएंगे। जी सर, कंटिन्यू। प्ले स्टोर पर फार्मर सहायक MP सर्च करें, जो कि ये ऐप अवेलेबल है जैसा कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है। उस ऐप को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद में जैसा कि अभी बताया गया था कि पूर्व से भूलेख WebGIS पर रजिस्टर्ड स्थानीय युवा ही रजिस्टर कर सकेंगे, वही रजिस्टर करने के पश्चात लॉगिन कर सकेंगे। तो सेम मोबाइल नंबर यूज़ करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। अगर सेम मोबाइल नंबर स्थानीय युवा नहीं यूज़ करेंगे तो वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। फिर जैसे ही साइन इन जो पहला पेज आता है, ये पहला पेज, ये स्प्लैश स्क्रीन के बाद में आपको पहला पेज दिखता है। ये पहले पेज में साइन इन और साइन अप के दो ऑप्शन दिखते हैं। तो जब पहली बार ओपन करेंगे ऐप तो साइन अप पर करना है। साइन अप करने पर आपको इस तरह की स्क्रीन्स दिखाई देंगी जिसमें आधार नंबर और एज पर आधार नाम डालना होगा, दर्ज करना होगा। ये दर्ज करने के बाद में इसे ऑथेंटिकेट करना है। इसे ऑथेंटिकेट करने के बाद में मोबाइल नंबर, जैसा कि अभी बार बार बताया गया है कि वही मोबाइल नंबर जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है स्थानीय युवा का, वो मोबाइल नंबर। उसके बाद में यदि ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ ऑप्शनल। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और तहसील ऐड करना है और अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यदि क्रिएट नहीं भी करते हैं तो OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम यूज़र जब रजिस्टर करेंगे तो एक बार पासवर्ड डालकर रजिस्टर कर लें। इनिशियली ये प्रोसेस है कि आप अगर पासवर्ड डाल लेंगे तो ईजी रहेगा, आगे भी बिना OTP के भी लॉगिन कर सकेंगे। जैसे ही आप साइन अप करते हैं, ये साइन अप का छोटा सा फॉर्म है जिसमें कि 6-7 फील्ड हैं। ये जैसे ही करते हैं तो तुरंत साइन अप होता है और ये सक्सेस का मैसेज जैसा दिख रहा है पहली स्क्रीन में, इस तरह का मैसेज दिखता है और सहायक रजिस्टर हो जाता है। इसके बाद में साइन इन करें। साइन इन करने के लिए यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालना होगा, और अदरवाइज यूज़र नेम, OTP और कैप्चा डालना होगा।
ये दोनों चीजें आप एक बार दोबारा से समझने की जरूरत है। साइन इन का मतलब ये है कि दो आसान मेथड हैं। अगर आप ओटीपी से लॉगिन करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको भूले पोर्टल पर जो आपने मोबाइल नंबर से पंजीयन किया हुआ है, उस मोबाइल नंबर का यूज करेंगे, उस पर एक ओटीपी आएगा तो लॉगिन कर पाएंगे। दूसरा मेथड है साइन इन के माध्यम से, यानी आप एक यूजर आईडी पासवर्ड आप बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं, परंतु मोबाइल नंबर समान यूज होगा और उसके माध्यम से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो दोनों मोड हैं, दोनों मोड के माध्यम से आप लॉगिन करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करते हैं स्थानीय युवा, इस तरह का स्क्रीन दिखेगा जैसा कि पहला स्क्रीन दिख रहा है, जिसमें सिर्फ दो चीजें मेन होम पेज पे उन्हें दिखाई देगा। रजिस्टर्ड फार्मर्स, उनके द्वारा कितने रजिस्टर किए गए हैं, और दूसरा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो जो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन है, इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। इसके अलावा जो बर्गर आइकन दिया गया है साइड में, उस पर क्लिक करते हैं मेन्यू पर, तो कुछ 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में पासवर्ड चेंज करना, एनरोलमेंट स्टेटस किसी फार्मर का चेक करना कि रजिस्टर्ड है या नहीं है, और कुछ जानकारी अपनी प्रोफाइल की ऐड करना, ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि कभी ज़रूरत पड़ने पर ऐड यूज़ किए जा सकते हैं। जो मेन मुख्य ऑप्शन है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, उसकी प्रक्रिया आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी जो स्क्रीन देखी, एक बार बैक कर लीजिए। जो अभी आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, अभी इसमें लिमिटेड ऑप्शन जोड़े गए हैं, जिसमें कि अभी आपको स्टार्टिंग से काम करना है। तो आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे तो आप जैसे ही केवाईसी संबंधित किसान का करेंगे तो उसकी डिटेल अवेलेबल होगी। जल्दी हम इसमें कुछ और ऑप्शन भी जोड़ देंगे जिससे आप इस ऐप में ये देख पाएं, जैसे कि आपने पिछली बार ई-केवाईसी में कुछ समस्या फेस करी थी कि किन का ई-केवाईसी हो गया, किन का बचा हुआ है, या किन का फार्मर आईडी बन गया, किन का फार्मर आईडी बनना शेष है, कौन वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। ये जो तीनों प्रश्न के जवाब आपको इसी ऐप में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो अभी 2 आइकन दिख रहे हैं, यहाँ पर लगातार हम कुछ दिनों बाद ही बढ़ा देंगे, तो आप इससे इस डिटेल को भी देख पाएंगे। और समान जानकारी एग्रीस्टैक पोर्टल, जो भी आपने URL देखा mtfr.agristack.gov.in, इस पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी। जैसे ही आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो जो पहला वाला स्क्रीन है ये ओपन होता है। इसमें फार्मर का, किसान का आधार नंबर दर्ज करना होगा। आधार नंबर दर्ज करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करें। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो जो दूसरा स्क्रीन है, ये स्क्रीन का पॉपअप आता है। इस पॉपअप में वो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या आपके पास में आधार फेस आरडी ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो उसमें नो रीडायरेक्ट टू प्ले स्टोर पर के ऑप्शन पर क्लिक करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही आप उस पर नो पे क्लिक करते हैं तो ये वाली स्क्रीन्स विजिबल होती हैं, जिसमें कि आधार फेस रीड ऐप ओपन होता है। और ये आधार फेस रीड कैसे काम करता है ये आपको दिख रहा है। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, इंस्टॉल पर क्लिक करने के पश्चात ये आपसे परमिशन, इंस्टॉल होने के पश्चात ये परमिशन मांगता है कि जो वीडियो और फोटो पिक्चर को ऐड कर सके वो ऐप, इसकी परमिशन लेता है। तो आप वाइल यूजिंग ऐप भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ओनली दिस टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओनली दिस टाइम करेंगे तो अगली बार फिर सेम पॉपअप आएगा, इसलिए वाइल यूजिंग ऐप प्रेफरेबल ऑप्शन है। इसके बाद में ये रेगुलर स्क्रीन पर स्विच कर जाएगा, जो कि यदि आप यस प्रोसीड टू ई-केवाईसी पर क्लिक करने पर तीसरा वाला जो स्क्रीन है ये ओपन होता है डायरेक्ट। तो अगर नहीं है तो पहले इंस्टॉल करें, फिर तीसरी वाली स्क्रीन पर आएंगे आप, और यदि इंस्टॉल्ड है तो डायरेक्ट तीसरी स्क्रीन पर आ जाएंगे आप। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं वैसे ही वो फार्मर का फेस रीड करने के लिए पूछेगा, जिससे कि वो आधार से उसका सत्यापन कर सके। तो आधार, ये इस तरह से फेस रीड करना है। फेस रीड करने के लिए आंखों को एक बार ब्लिंक किया जाता है और चश्मा ना पहना हो बेटर होगा। जैसे ही ब्लिंक करते हैं और तो ये इस तरह से फेस रीड कर लेता है। और यदि आपने सही फेस, आधार में जो दर्ज फेस है वो अगर उसके सामने आता है तो वो सत्यापित कर लेगा। इसके बाद में जो दूसरा स्क्रीन आता है, ये पहला स्क्रीन हो गया। एक काम था हमारा आधार वेरिफिकेशन, आधार नंबर डालने के बाद में फेस रीड ऐप के माध्यम से उसका सत्यापन, ये उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया। अब उसका एक कॉन्टैक्ट डिटेल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। इसके लिए उसका मोबाइल नंबर, फार्मर का,
यदि फार्मर के मोबाइल नंबर अलग अलग अवेलेबल हैं तो प्रेफरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं होते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, एक से ज्यादा मोबाइल नंबर भी फार्मर के ऐड किए जा सकते हैं यहाँ से। मेरा इसमें जो नंबर की आप बात कर रहे हैं, नंबर के लिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी लोग कोशिश करें कि यूनिक मोबाइल नंबर दर्ज करें। यूनिक मोबाइल नंबर पीएम किसान में भी उपयोग होता है, जिससे आने वाले समय में आपको समस्या नहीं होगी। और कोशिश करें कि उसी फैमिली में मेंबर्स अगर कोई हैं तो कोशिश करें हर मेंबर का जो भी आप फार्मर आईडी बना रहे हैं उसमें यूनिक मोबाइल नंबर दर्ज हो, जिससे उनको आगे किसी स्कीम में भी समस्या ना हो। तो ये मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी के माध्यम से इसे वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई होता है तो वेरीफाइड ओके करके एक ऑप्शन वहाँ पर टेक्स्ट विजिबल हो जाता है, ये जैसा कि तीसरी स्क्रीन में दिया गया है। इसके आगे बढ़ेंगे तो किसान की जानकारी हमें डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे कि आधार के माध्यम से फेच होती है। तो आधार के माध्यम से फेच की गई जानकारी में जैसा कि पहले स्क्रीन में दिया गया है, नाम लिखा आएगा, इसके बाद में जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और कुछ दूसरी डिटेल्स। इसमें जो मेन डिटेल्स कुछ डिटेल है जो कि हमें आधार के माध्यम से प्राप्त नहीं होती हैं, उनमें कास्ट कैटेगरी है। तो कास्ट कैटेगरी आप उन्हें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, वो किस कास्ट कैटेगरी का है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। इसके बाद में यदि फार्मर का नाम लोकल लैंग्वेज में प्रिंट होके नहीं आया है तो उसे हिंदी में अपना नाम वहां पर उसे टाइप करना पड़ेगा। तो जो सहायक रहेंगे इनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि यदि फेच नहीं हुआ है नाम हिंदी में तो उसका नाम हिंदी में दर्ज करें और वहां पे देखें कि नेम मैच स्कोर 100% आ रहा है तो वो मैच कर जाएगा। सेम टू सेम आइडेंटिफायर नेम में भी होगा। आइडेंटिफायर नेम मतलब कि उनके फादर्स नेम, जैसा कि उनके लैंड रिकॉर्ड्स या फिर आधार में अवेलेबल है, वो आइडेंटिफायर नेम रहेगा। तो जो इंग्लिश में फैच हुआ आएगा उसी के अनुसार हिंदी में लिख दें। यदि नहीं आता है तो वैसे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बट नहीं आता है तो आपको लिखना है। इसके बाद में जो आगे की जानकारी है वो फिल होके आएगी, अगर नहीं आती है तो फिल करना है। इसके बाद जैसे ही ये फिल करते हैं तो लैंड ओनरशिप डिटेल्स का एक ऑप्शन आता है जहां पर आपको ओनर ही सेलेक्ट करना है। अभी एक ऑप्शन ही अवेलेबल है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो भूमि स्वामी होंगे उन्हीं की फार्मर आईडी जनरेट हो पाएगी। एक से ज्यादा है किसी लैंड में तो उनकी एक से ज्यादा भूमि स्वामियों की फार्मर आईडी जनरेट हो जाएगी। और यदि लैंड रिकॉर्ड्स में भूमि स्वामी नहीं है तो वो नहीं फार्मर आईडी जनरेट कर पाएंगे। इसके बाद में उनका फोटो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और एक जो दूसरी स्क्रीन में आप देख रहे हैं जिसमें कि एक डिक्लेरेशन है जिसमें लिखा हुआ है, मैं प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना की मार्गदर्शिका अनुसार योजना हेतु पात्रता रखता हूं एवं आवेदन करना चाहता हूं। इसमें जो भी रिलेवेंट ऑप्शन हो वो एलिजिबिलिटी के अनुसार उसमें यस और नो सेलेक्ट करना है। ये आप जो ऑप्शन देख पा रहे हैं अभी जो अभी बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए, जैसे कि स्कीम में अब ये दिसंबर 2024 से मैंडेटरी होगा, तो इसके पहले हमने एक प्रोविजन इसमें कर दिया है कि फार्मर एससी बनाते ही यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये डेटा हम सीधे पॉपुलेट कराने का प्रयास करेंगे, जिससे आगामी समय में जिनकी फार्मर आईडी जनरेट होगी उनका डेटा वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो इससे आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सैचुरेशन में भी मदद मिलेगी। इसके बाद में जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम था, जैसा कि मैंने अभी बताया था, दो, पहला आधार, दूसरा मोबाइल नंबर का सत्यापन। तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम था लैंड डिटेल्स ऐड करना। जैसा कि फर्स्ट स्क्रीन पर दिख रहा है, ये फर्स्ट स्क्रीन पर आपका लैंड डिटेल्स ऑलरेडी पॉपुलेटेड एक लिस्ट आएगी यदि आपका बकेटिंग के माध्यम से डिटेल प्राप्त हुई है। अगर बकेटिंग के माध्यम से डिटेल प्राप्त नहीं हुई है तो ब्लैंक स्क्रीन जैसा कि फर्स्ट स्क्रीन दिख रही है वैसा दिखेगा। इसमें अगर ऐसा दिखता है, अगर लैंड डिटेल फैच हो जाती है तो वेरीफाई करें और नेक्स्ट जो बटन नीचे दिया गया है पहली स्क्रीन में उस पर क्लिक करें, आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप नहीं दिखता है, नई लैंड ऐड हो पाती है या बकेटिंग के माध्यम से फैच नहीं होती है तो आपको फैच लैंड डिटेल्स पर क्लिक करना है और अपना जिला, तहसील और विलेज डालकर सर्वे नंबर के अनुसार लैंड डिटेल्स को फैच करना है। इसमें एक डाउट आता है, इंपॉर्टेंट भी है, जो सबसे लास्ट ऑप्शन
जो सेकंड वाली स्क्रीन में सबसे लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, आपको दिखेगा जिसमें लिखा है सब सर्वे नंबर, वहां पे एस्ट्रिस्क सेलेक्ट करना होता है। वो ड्रॉप डाउन में ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है एस्ट्रिस्क, वो सेलेक्ट करना होता है और फिर नेक्स्ट करना होता है। इसके बाद में आप लैंड डिटेल्स ऐड कर पाएंगे। लैंड डिटेल्स ऐड करेंगे, जैसे ही आप सर्वे नंबर, सही सर्वे नंबर आप डालते हैं तो लैंड डिटेल्स फैच हो जाती हैं। जो जैसा कि आरओआर में डिटेल अवेलेबल है वैसी उसके अनुसार डिटेल्स फैच होती हैं और वही लैंड्स हमें दिखती हैं, और डिटेल्स की जो भी जानकारी होती है वो दिखती है। इसमें जो तीसरी वाली स्क्रीन है उसमें भी आप अंतिम सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा फार्मलैंड टाइप। इसमें एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, क्योंकि अभी हम लोग फार्मिंग लैंड की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर लैंड वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद वाला, इसमें ये वाला जो स्क्रीन है इसमें हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम लैंड्स ऐड करना पड़ जाए, क्योंकि हो सकता है यदि फैच नहीं होती है, बकेटिंग की जो प्रक्रिया थी वो आपकी सहायता के लिए थी, सहायक की सहायता के लिए थी और पटवारी की, कि एक साथ सारी लैंड्स डिटेल फैच हो जाए। बट यदि नहीं हो पा रही है तो आपको हो सकता है उसी फार्मर की लैंड्स बार बार ऐड करना पड़ जाए। तो वो डिटेल्स आपको ऐड करने के लिए यहाँ पर बार बार ऐड करने का एक ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो एक एक करके लैंड ऐड कर पाएंगे आप। जैसा कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, थर्ड वाली स्क्रीन में आप टॉप में देखेंगे क्रॉस के साइन के नीचे एरो दिया गया है, वहां से आप मल्टीपल लैंड ऐड करते चले जाएंगे। तो लैंड डिटेल 1, लैंड डिटेल 2 ऐसे करके ऐड होती चली जाएगी। इसके बाद में यदि समग्र आईडी लिंक्ड है आधार से तो समग्र आईडी ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी और उनका नाम वहां पर डिस्प्ले होगा। यदि समग्र आईडी नहीं लिंक्ड है तो आप वहां पे समग्र आईडी डालेंगे तो नाम भी डिस्प्ले होगा और उसका फैमिली आईडी भी ऑटोमेटिकली फैच होकर आ जाएगा। इसके बाद वाला जो स्क्रीन है उसमें आपको कॉन्सेंट देना है, जिसमें कि आप ये डिक्लेयर करता है फार्मर कि मैं अपना आधार डिटेल्स केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके बाद वाला जो चेक है वो जनसमर्थ केस के लिए भी ट्रू कर रहे हैं। तो ये जो जनसमर्थ केस है, ये जो जनसमर्थ के थ्रू जो लोन और केसीसी प्रक्रिया होगी, इससे वो आगे भविष्य में लाभ ले सकेंगे। इसके लिए कॉन्सेंट लिया गया है, जिसमें कि अभी से वो एलिजिबिलिटी चेक में आ जाएगा, बाद में भी आ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको अनचेक छोड़ना है तो अनचेक छोड़ सकते हैं, ये बाद में भी ऐड हो सकता है, नहीं तो ऐड कर दें अगर करना है तो। ये ऑप्शनल चॉइस है। ये जन समर्थ ये फैसिलिटी है संबंधित किसानों के लिए कि अगर जब वो केसीसी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेस वे होता है उन किसानों के लिए जिनका फार्मर आईडी बना हुआ है, यानी कि वो वेरीफाइड फार्मर है, उसका लैंड और उसकी डिटेल, क्रॉप की डिटेल, उन सबके सत्यापन की जरूरत नहीं होगी, वो इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइड होंगे और उनका फार्मर आईडी अगर अवेलेबल है तो किसान को जो लोन है वो सीधे उनके खातों में, लगभग 1,60,000 तक का जो लोन की सीमा है वो सीधे उनके खातों में डिस्पर्स होगा। तो अगर इसको चुनते हैं तो उनको लाभ होगा। ये फिर कंसेंट की स्क्रीन्स दी गई हैं जिसमें कि चेक करना अनिवार्य है, और चेक करने के पश्चात आप प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करेंगे, जिसमें कि जिस तरह फेस आईडी ऐप इंस्टॉल किया गया था उसी प्रकार आपको ये ऑप्शन आएगा, जिसमें कि ई साइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ई साइन के लिए प्रोसीड करें के लिए आपको ई साइन वाला ऐप अगर इंस्टॉल्ड है, ई हस्ताक्षर ऐप, तो वो नहीं, आप प्रोसीड कर सकते हैं, यस करके प्रोसीड टू ई साइन कर सकते हैं। यदि इंस्टॉल नहीं है तो आपको रीडायरेक्ट करने के लिए वो बोलेगा प्ले स्टोर पर, और जैसे ही प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट करने को बोलता है तो जैसी पहली स्क्रीन में दर्शाया गया है वो वहाँ पे आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा। तो ये हस्ताक्षर ऐप है, वो इंस्टॉल करें। जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो वही वाला स्क्रीन आ जाएगा जहाँ से आप किसान का फेस के माध्यम से आप उसका ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। यदि फेस के माध्यम से ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो ओटीपी के माध्यम से भी ऑथेंटिकेट कर पाएंगे, ये भी एक सुविधा दी गई है। लेकिन पहली बार में ऑथेंटिकेट कराने का सबसे आसान सरल तरीका यही है कि आप फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप ऑथेंटिकेट करा लें। जैसे ही इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाता है उसके बाद में सबसे लास्ट वाला स्क्रीन आता है कि फेस कैप्चर्ड सक्सेसफुली एंड एनरोलमेंट आईडी जनरेटेड फॉर द फार्मर। उसके पास में एक एसएमएस के माध्यम से फार्मर आईडी प्राप्त हो जाएगी। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पटवारी
या फिर जो जिला के जो अधिकारी हैं उन लोगों के इम्पॉर्टेंट है और उन्हें पता होना चाहिए, जिसमें कि जैसा कि नेम मैच मैंने आपको स्टार्टिंग में इन स्क्रीन्स में दिखाया था, इन स्क्रीन्स में आपने देखा था कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम जैसा कि फर्स्ट स्क्रीन में दिख रहा है कि नेम इंग्लिश और हिंदी में नेम मैच स्कोर 100% लिखा हुआ है, वैसा ही जो आइडेंटिफायर का जो नाम है, उनके पिता का नाम जो है वो उसमें इंग्लिश और हिंदी में नाम लिखा हुआ है, इसमें 100% लिखा हुआ है। तो ये जो लास्ट में जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो ये प्रोसेस होगा, इस पूरे प्रोसेस में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए थे, वो 3 पॉइंट्स में पहला था आपका मोबाइल आधार वेरीफाई करवाना, फिर मोबाइल नंबर ऑथेंटिकेट करवाना, फिर लैंड डिटेल्स ऐड करना। तो जब आप लैंड डिटेल्स ऐड करेंगे उस टाइम पर आपको लैंड डिटेल ऐड करने के बाद में लैंड रिकॉर्ड्स में जो किसान का नाम दिया गया है वो नाम और उसका केवाईसी में जो नाम है उसका मैच का जो स्कोर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यदि वो 20% से कम रहेगा तो वो रजिस्टर नहीं कर पाएगा। मतलब कि आपका जो लैंड रिकॉर्ड का नाम है, लैंड रिकॉर्ड में जो दर्ज नाम है वो, और आपका जो ई-केवाईसी मतलब कि जो आपका आधार में जो नाम है वो नाम यदि 20% से कम मैच करता है तो वो रजिस्टर अभी नहीं कर पाएगा। इसके लिए लैंड रिकॉर्ड्स में नाम सही करवाना या आगे की प्रोसेस करना पड़ेगा। 20% से अगर ज़्यादा है तो वो रजिस्टर कर पाएगा आसानी से। ये बहुत बड़ा डेटा है हमारे पास में, तो आसानी से मैक्सिमम लोग रजिस्टर कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि लैंड रिकॉर्ड्स का नाम और आधार में दर्ज, केवाईसी में दर्ज नाम ये 80% से ज़्यादा मैच करता है तो ऑटोमेटिकली फार्मर अप्रूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। इसके लिए किसी तरह के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी माध्यम से। और यदि वो 80% से कम है उसका नेम मैच स्कोर, अभी मैं बार बार बोल रहा हूं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नेम मैच स्कोर जब मैं बोलता हूं तो नेम मैच स्कोर मतलब कि आधार यानी ई-केवाईसी में जो नाम रजिस्टर्ड है फार्मर का वो, और लैंड रिकॉर्ड में जो नाम है फार्मर का वो, ये दोनों का मैच 20% से कम होगा तो वो रजिस्टर अभी नहीं कर पाएगा। उसे लैंड रिकॉर्ड्स में जो आप अधिकारी होंगे उनसे कांटेक्ट करना होगा और नाम सही करवाना पड़ेगा, अदरवाइज या आगे कोई प्रोसेस आएगा उसके बिना नहीं कर पाएगा। और यदि 80% से ज़्यादा है, 80% से अधिक नेम मैच स्कोर है, जैसा कि लैंड रिकॉर्ड में और आपके केवाईसी में दर्ज नाम आ रहा है, तो वो उसे किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा और फार्मर आईडी जनरेट हो जाएगी और उसे एसएमएस के माध्यम से प्राप्त भी हो जाएगी। यदि 80% से कम है और 20% से ज़्यादा है तो इन केसेस में पटवारी, अभी के लिए पटवारी के पास में अप्रूवल को जाएगा रिक्वेस्ट। जो स्थानीय युवा या सहायक, ये जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाद में हम लोगों को ये मॉनिटरिंग में भी आएगा और सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग में यही आने वाला है क्योंकि हमारे मैक्सिमम लैंड 80% से कम नेम मैच स्कोर वाले हैं और 20% से ज़्यादा वाले हैं। तो जितने भी स्थानीय युवा रजिस्ट्रेशन करेंगे उनमें अधिकतम ऐसे ही आएंगे जो कि 20 से ज़्यादा 80 से कम वाले नंबर ही रहेंगे। तो इनका अप्रूवल पटवारी को करना होगा। अप्रूवल कैसे करना है पटवारी का, ये बहुत छोटा सा स्टेप है, ये पिछली बार बताया जा चुका है। एक पूरा लिस्ट आता है, कई लोग अप्रूव कर भी रहे हैं ऑलरेडी, अभी हमने देखा भी है और अभी हम आपको बता भी देंगे कि एक स्क्रीन है जहाँ पर वेरीफाई फार्मर का आता है, वहाँ से आप लैंड डिटेल्स को वेरीफाई कर सकेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जैसा कि अभी ये स्क्रीन पर दिया गया है कि वो रिकॉर्ड की पुष्टि करके और आप उनको सत्यापित कर सकेंगे पटवारी। अभी कोई अगर किसी का क्वेरी है तो आप क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।